नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप भी एक सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। ये कहानी है मेरी रीढ़ की। और ये प्रेरणादायक कहानी हमने ली है पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की अद्भुत किताब मनोबल के धनी से। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या यह मुमकिन है कि जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे भयानक विपत्ति किसी के लिए एक सुनहरा मौका बन जाए? मेरी रीढ़ की कहानी में हमें इसी सवाल का जवाब मिलेगा। तो बात शुरू होती है साल 1884 से। अमेरिका की एक नौजवान लड़की मैरी रीड एक मिशनरी बनकर भारत आती हैं। उनके दिल में सिर्फ एक ही जज्बा था, सेवा का। उन्हें कानपुर में सेवा के लिए भेजा गया। लेकिन सोचिए, कहाँ अमेरिका का ठंडा मौसम और कहाँ भारत की गर्म और नम हवाएं। मौसम का ये बदलाव उनके शरीर पर असर दिखाने लगा और वो अक्सर बीमार रहने लगी। उनकी सेहत सुधारने के लिए उन्हें पिथौरागढ़ भेजा गया और यहीं पर उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने पास के चंदन आश्रम का दौरा किया, जहां पहली बार उन्होंने कुष्ठ रोगियों की तकलीफ, उनकी निराशा और उनके अकेलेपन को अपनी आंखों से देखा। उन बेबस और उदास चेहरों को देखकर उनका दिल करुणा से भर गया। उनके मन में एक खामोश सी इच्छा जागी, एक प्रार्थना उठी कि काश मैं इन लोगों की जिंदगी में उम्मीद की कोई किरण ला सका। लेकिन किस्मत ने तो उनके लिए एक बिल्कुल अलग ही रास्ता सोच रखा था। उनकी तबीयत लगातार गिरती चली गई और आखिरकार मिशन ने उन्हें वापस अमेरिका भेजने का फैसला कर लिया। अमेरिका लौटने के बाद भी उनकी बीमारी एक अनसुलझी पहेली बनी रही। कई बड़े बड़े डॉक्टरों ने उनकी जांच की, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन जब वो लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ रही थीं, उनकी नज़र एक बीमारी के लक्षणों पर पड़ी। उन लक्षणों को पढ़कर उनका दिल बैठ गया, क्योंकि वो हूबहू उनकी अपनी तकलीफ से मिलते जुलते थे। और वो बीमारी थी कुष्ठ रोग। ये एक भयानक शक था जिसने उनके मन में घर कर लिया था। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये पल था उनकी असली पहचान का, उनके जीवन के सबसे बड़े मकसद को समझने का। अपने शक को लेकर वो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास गईं। गहरी जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर ने आखिरकार उस सच पर मुहर लगा दी जिसका उन्हें डर था। डॉक्टर ने कहा, आपका शक सही है। अब देखिए, डॉक्टरों ने तो यही सोचा था कि ये खबर सुनकर वो सदमे में आ जाएंगी, डर से कांप उठेंगी। लेकिन जो हुआ वो देखकर वो हैरान रह गए। मेरी रीढ़ के चेहरे पर डर या निराशा की जगह एक अजीब सी शांति और खुशी की चमक थी। ऐसा क्यों? इसकी वजह थी एक याद। जैसे ही उन्होंने अपनी बीमारी का नाम सुना, उनके मन में तुरंत पिथौरागढ़ के उस चंदन आश्रम और वहां के बीमार लोगों के चेहरे घूम गए। उन्हें अपनी वो प्रार्थना याद आ गई। उन्हें लगा कि ये कोई अभिशाप नहीं, बल्कि ये तो भगवान का एक इशारा है, एक बुलावा है। इस एक एहसास ने उन्हें वो हिम्मत दी, वो संकल्प दिया जिसे फिर कोई नहीं डिगा सकता था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब उनकी बची हुई जिंदगी उन लोगों के लिए ही है जिनके साथ उनकी किस्मत अब हमेशा के लिए जुड़ चुकी थी। उन्होंने एक बहुत बहुत कठिन फैसला लिया। अपने माता पिता को कुछ भी बताए बिना, सिर्फ अपनी बहन को भरोसे में लेकर वो चुपचाप भारत के लिए निकल पड़ी। वो जानती थी कि अगर उन्होंने बताया तो उनका परिवार उन्हें कभी वापस नहीं आने देगा। वो सीधा चंदन आश्रम पहुंची, वहां के सभी मरीजों को इकट्ठा किया और कहा, जिस बीमारी से आप सब जूझ रहे हैं, भगवान ने मुझे भी वही बीमारी दी है। उन्होंने मुझे आप सबकी सेवा के लिए यहां भेजा है। आज से मैं भी आप सबके बीच आप में से एक बनकर रहूंगी। ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान की आंखों से शुक्रगुजारी के आंसू बहने लगे। और बस उस दिन से उनकी सेवा की एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जो मिसाल बन गई। वो अनपढ़ लोगों को पढ़ना लिखना सिखाती, मरीजों के दर्द से भरे जख्मों को खुद अपने हाथों से साफ करती, उन पर मरहम लगाती। उन्होंने उन लोगों के मन में जीने का एक नया जोश भर गया जो अपनी जिंदगी से हार मान चुके थे। मेरी रीढ़ की कहानी सिर्फ सेवा की ही नहीं है। ये कहानी है उस जबरदस्त इच्छा शक्ति और मनोबल की जो पहाड़ जैसी मुश्किलों को भी हिला सकती है। ये दिखाती है कि एक मजबूत इरादा आखिर क्या क्या कर सकता है। 1 या 2 साल नहीं, पूरे 36 साल। सोचिए, 36 से भी ज्यादा साल उन्होंने उन मरीजों की सेवा में लगा दिए। उनकी पूरी जिंदगी उसी आश्रम के नाम हो गई। जब 36 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया और वो काफी बूढ़ी हो गई, तब उनकी बहन ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी।
उन्होंने कहा, अब तुम बहुत बूढ़ी हो चुकी हो, तुम्हारा संकल्प भी पूरा हो गया है। अब तो अमेरिका वापस आ जाओ और बाकी की जिंदगी हमारे साथ बिताओ। मेरी ने जो जवाब दिया ना, वो उनके पूरे जीवन के फलसफे को एक लाइन में बता देता है। उन्होंने लिखा, इसे बीमारी मत कहो बहन, ये तो प्रभु का वरदान है। इसी की वजह से तो मुझे इन लोगों की सेवा करने का मौका मिला। तो मेरी रीड की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा की भावना और एक मजबूत मनोबल जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत को भी एक सबसे बड़े मौके में बदल सकता है। असल सवाल ये नहीं है कि हमारे सामने मुश्किलें क्या हैं। सवाल तो ये है कि हम उन्हें किस नज़र से देखते हैं, एक अभिशाप की तरह या फिर एक अवसर की तरह।